मोहम्मद अजीम। अजीम जी, क्या उम्र हो रही है आपकी? 31 साल। 31 साल। अजीम, हमें क्या दिक्कत हो गई थी 24 मार्च 2024 को? 24 मार्च 2024 को मैं जा रहा था, मेरा पैर टूट गया था, पैर गिर के पैर टूट गया था, एक हड्डी टूटी थी मेरी। उसके बाद मैं पहुंचा, मुझे ले गए बरेली हॉस्पिटल में, वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद वहाँ से मैं 1.5 महीना 1.5 साल इलाज चला मेरा वहाँ पर, लेकिन आराम कुछ नहीं मिला। जब दवा खाता था, दवा खाते खाते आराम मिलता था, दवा छोड़ने के बाद बिल्कुल आराम नहीं मिलता था। उसके बाद मैं यहाँ आया, यहाँ से मेरी दवा चल रही है 1 महीना हो गया। 1 महीने मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला, सुकून मिला, बहुत सुकून मिला। अजीम जी के हिप रिप्लेसमेंट, सॉरी, हिप का पूरा फ्रैक्चर हुआ था। मैं जो लेटेस्ट है उसी दिखाती हूँ। ये इनका जो है बिल्कुल, जो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन होता है यहाँ पे, आप थोड़ा सा फोकस कर ले, ये इनका टूट गया। ये इनका टूटा तो जिस दिन ये गए हैं एक्सरे कराया, उसमें टूटा हुआ मिला। तो उन्होंने फिर तुरंत ही इसमें अपना वो कीले डाल के, जो उनका तरीका होता है स्क्रू डाल के उसको, कि वो बंधे रहे, उनका जो तरीका होता है ऑपरेशन का, उन्होंने वो कर दिया। और फिर उन्होंने इंतज़ार करा कि ये हील हो जाए। ये क्या हुआ था, ये पूरा ही हमारा आप अगर देख पाएँ तो ये पूरा ही क्रैक हुआ है। पूरा क्रैक में वो हील होने में उसको लग रहा था अब समय। और 22 मार्च 2024 को हम जो गिरे हैं, आप 1 महीना पहले आज ठीक आए हैं, तो अगस्त में आए थे आप 25 में। तो क्या होने लगा, इतना पूरा समय निकलने लगा। तो इसे कहते हैं ये ऑपरेटेड एक्सीडेंटल एवीएन हो गया, एक्सीडेंटल वेस्कुलर नेक्रोसिस। ब्लड सप्लाई जानी बंद हो गई। तो जो ने दर्द थे, इनकी जो मांसपेशियां थी वो ये कमजोर हो गई, वो सही थी, ये कमजोर हो गई, दिखने में भी कमजोर हो गई थी और महसूस भी हो रहा था कि हम चल नहीं पा रहे, हमें दर्द हो रहा है, पैर चलने में दर्द, जीना चढ़ने में दर्द, हाँ, नमाज पढ़ने में दर्द, उठने बैठने में दर्द, और हमें महसूस हो रहा था, दिख रहा था। और वो दवाइयों पे दवाइयाँ चल रही थी, तो कुछ थोड़ा बहुत उनका सहारा मिलता था, फिर वही दर्द मतलब और ही नहीं हो रहा। शिकायत भी बोली उनसे, डॉक्टर साहब से शिकायत करी, बोले वो हो जाएगा सही, हो जाएगा सही। हर बार वो यही बोलते थे, हो जाएगा सही। जी, लेकिन 1.5 साल में हुआ कुछ नहीं। 1.5 साल में ये हील नहीं हो रहा था, क्योंकि ये अभी रीसेंट रिपोर्ट है। और जो हमारी बाकी है उसमें भी यही कहानी है। ये इनका ये आ रहा है इस समय भी, ये इसी तरीके से ये कीले लगी हुई हैं। और ये इनके में वही सर्जिकल जो है, जो पूरी हड्डी टूटी हुई है सामने आमने आर पार। ऐसे बीच बीच में इनके जब भी जाते थे एक्सरे होते थे, सब में सेम आ रहा है। अब उनका कहना ये था कन्वेंशनल थेरेपी में कि ये हील हो, तो हम फिर ये कीले हटाए। जहाँ पे जो ये स्क्रू डाले वो भी दर्द करने लगा जगह। क्या होता है जब हमारी ब्लड सप्लाई खत्म हो रही है, ये दिख रही है कि खत्म होते हुए, तो जब ब्लड सप्लाई खत्म हो रही है तो वो इधर को भी सप्लाई नहीं देगी जहाँ पे हमारा ऑपरेशन हुआ है। तो इन्हें यहाँ पे भी दर्द होता था जहाँ स्क्रू लगा हुआ है, और अपना तो था ही और हमें भी महसूस हो रहा था। फिर हमने, जैसे ये मैं इनसे यही बता रही थी, क्योंकि इनके घर वाले सब मेडिसिन लेते हैं, तो ये उनके नंबर से, पर्चे से सिर्फ पूछने आए थे, क्योंकि इनका पर्चा ही मैंने बनाया। तो ये पूछने आए थे क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप ये कर लेंगे होम्योपैथी में। होम्योपैथी भी कहती है कि कोई सर्जिकल केस है तो कुछ गलत नहीं हुआ है, क्योंकि भाई अब उसकी सच में दिख रही है हड्डी टूटी है तो हड्डी जोड़ो, है ना। तो उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं करा, लेकिन हमारा क्या हो रहा था, फिर मैंने इनसे यही डिस्कस करा पूरी बात समझ के कि ये हील नहीं हो रहा है, और वो कोई दवाई कर नहीं पा रही है। अब वो सिर्फ दर्द की गोली, कैल्शियम की गोली वो नहीं कर पा रही है, इसमें ब्लड सप्लाई खत्म हुए जा रहा है। तो अगर हम इनका ब्लड सप्लाई यहाँ से शुरू कर दें और ये हीलिंग शुरू कर दें, मतलब जड़, होम्योपैथी ये कहती है कि प्रॉब्लम को जड़ से पकड़ लो और वहीं पर ही काम करो और किसी चीज़ पे काम मत करो। तो जब हमने जड़ को पकड़ा तो हमने कहा नहीं, हम एक बार प्रयास करते हैं। इनका भी परिवार का पूरा विश्वास था, तो इन्होंने प्रयास करने भी दिया। और 15 दिन के बाद ये खुशी खुशी आए और आप नमाज पढ़ने लग गए। और आप क्या कह रहे थे, वो 3 मिनट का सजदा होता है, क्या होता है, जो 3 मिनट तक यहाँ ऐसे इस तरीके से बैठते हैं जी, सलाम फेरने के लिए, तो जी, जो पैर दोनों मोड़ना पड़ता है, इसलिए बैठते हैं इस तरीके। जी जी जी। तब मैं सलाम फेर हटता था तो जो पैर मुझे तुरंत सीधा करना पड़ता था इस तरीके से, दर्द के चक्कर में। जी अब जी, नहीं करता हूँ मैं, पूरी कंप्लीट करके तब उठता हूँ। तब उठे। और फिर उसके बाद और इनको उकड़ू बैठने में थोड़ा 15 दिन में दिक्कत थी, फिर अगले 15 दिन में आज उकड़ू भी बैठ पा रहे हैं। और वेट भी उठाना है, कम नहीं 25-30 किलो 50 किलो वजन भी उठा लेता हूँ। वजन भी इन्होंने उठाया। इनको भी अब अपना पंजाब आगे जाना है, तो इन्होंने भी पूरा अपना देखा कि मैं क्या क्या कर पा रहा हूँ अब इतने समय में। और
आपका एक और सीढ़ी आप हाँ, बता पहले रहे थे। यहाँ जो मैं पहले चलता था इस तरीके चलता था, एक एक करके इस तरीके से। अब मैं बहुत तेजी से चल भी जाता हूँ, बहुत तेजी से उतर भी जाता हूँ। उतर भी कोई जा रहे दिक्कत नहीं हैं है। और हमने 1 महीने से कोई भी अलग अलग बच्चे को 8, 10, 15 किलो 16 किलो बच्चे में वेट होता है, हाँ, उनको हाँ। गोद में लेके भी चल जाता हूँ, उतर भी जाता हूँ। वो भी ये करके आ रही मैं हैं। सारा कुछ आजमा लिया मैंने। सब इन्होंने हाँ। करा, तो मैंने कहा कि ये अगर आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा ब्लड सप्लाई शुरू हो गया है। हाँ। जो एवीएन होता है इसमें क्योंकि दिख रहा है सबसे कि ज़्यादा सप्लाई दिक्कत मुझे खत्म हुआ सबसे ज़्यादा था। दिक्कत मुझे कहाँ थी, जब मैं लेफ्ट हैंड से करवट से सोता था। हाँ, हाँ। लेफ्ट हैंड से हाँ। स्क्रू पड़े हुए हैं, हाँ, हाँ। जैसे उसमें टिकेंगे हुए हाँ, हाँ, तो हाँ। वो लोग क्या बोलते थे, कोई इस पन से तकिया लो, एक हाँ, तकिया हाँ। इसके नीचे लगाओ, तब ठीक। सो। अब ये दिक्कत खत्म हो गई है। ये भी दिक्कत खत्म हो गई क्योंकि हमारा ब्लड सप्लाई खत्म हो रहा था, तो स्क्रू भी जहाँ लगे हैं वो भी दर्द करने लग गई। ये तो है ही अपना, वो जो उनका मदद करना चाह रहे हैं वो भी फिर उसमें भी उनको सप्लाई मैंने खत्म बताया हो था गई। इसके लिए दर्द करते हैं यहाँ से, तो इसीलिए बताया था उन्हें हम्म। तकिया लगा कर सोने। ये कह रहे हैं ये स्क्रू तुम्हारे हड्डी में गड़ते हैं। हड्डी में गड़ने हड्डी का में मतलब क्या गड़े है? हैं, हाँ, कैसा हाँ। ऑपरेशन है फिर ये? हड्डी में गड़ने का मतलब क्या है? हाँ, नहीं वो क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया, इतना हाँ। लंबा स्क्रू भी डला हुआ है, पेशेंट भी परेशान है और वो इसलिए नहीं निकालना चाह रहे हैं क्योंकि वो बनी तो है नहीं, तो वो फिर मतलब हर पिछला बार में यही ऑपरेशन बताया, भी हाँ, अनसक्सेसफुल हो हर जाएगा। बार में यही बताया, हाँ। ये दिखा रहा है, ये भर जाएगा तभी निकालेंगे। हाँ, ये मेन हो जाता 1.5 साल है। से हुआ कुछ नहीं। ये इसका फिर अब यही सॉल्यूशन होता है, अगर हम सर्जरी में बात करते हैं वो हिप जॉइंट रिप्लेस करते हैं आपका फिर, क्योंकि और कोई चारा नहीं समझ में आ रहा था करें क्या, ना। क्योंकि वो तो हील नहीं हो रहा है। और होम्योपैथी सर्जिकल केस को हील कर रही है, ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है होम्योपैथी के लिए। और मरीज फील कर पा रहा है क्योंकि अब हमने 1 महीने से कोई पेन किलर कुछ भी नहीं खाई है, सिर्फ होम्योपैथी खाई है। और जो इन्होंने चलना फिरना वो सब इन्होंने 1 महीने में शुरू करा, जो पिछले 1.5 साल से नहीं हो नहीं रहा हो रहा था। आपको होम्योपैथी से इतना फटाफट लाभ मिला और वो बहुत दिखता हुआ मिला। दिखता हुआ मिला। जैसे कोई ये नहीं है कि मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मतलब हमें दिख रहा है कि हम ऐसे कर पा रहे हैं। होम्योपैथी के लिए आप क्या कहेंगे? एक और चीज रहेगी आजमाने के लिए, वो भी आजमाऊंगा। जी जी जी। उन्होंने साइकिल चलाने को मुझे मना कर दिया, और साइकिल चला के और देखूंगा। साइकिल आप फिर अपने पंजाब जाने से पहले चला लेना। पंजाब में जा रहा हूँ 5 दिन के बाद। अच्छा, आज ही चला लेना। 20 तारीख को जा रहा हूँ। हाँ, कि आपको पहले मुझे पता पूरा है। विश्वास है, मैं चला लूंगा। वो अंदर से कॉन्फिडेंस आ हाँ, जाता पूरा है। इसमें confidence ये आ बात है, ये हमारा ऑपरेटेड केस हो गया। हमारा जो है ये ऑपरेटेड भी नहीं, ये हमारा टूटी है हड्डी, ये सच में टूटी है ना। तो ये हमारा हो गया एक्सीडेंटल एवीएन केस हो गया कि हमारा बहुत एक्सीडेंट हुआ, सारे 1 महीने में दिख रहा है इतना चेंज हुआ मेरा पैर। 1 महीने में इतना चेंज हुआ, इतनी ऊंची दीवार है ये। तो पहले मैं बैठता था इस पर तब उतरता था, अब मैं यहाँ से इसी पैर पर पूरा लोड लेके उतर जाऊंगा। उतर जाते हैं, पैर करके पे लोड देख आ भी रहा लिया है। मैंने, हाँ, पैर करके पे देख भी लोड लिया। आ रहा है, पैर पे देख लोड भी आ रहा है। लिया। और ये तो कपड़े पहनने में दिक्कत आ रही थी मुझे, मैंने आपको बताया हाँ, भी कि बैठ के या तो बैठ के या तो हाँ, यहाँ पैर रख के हाँ, इस तरीके से मैं कपड़े पहनता था, जीन्स इस तरीके से चढ़ाना बैठ के करना, ऐसे। अब हाँ। मैं खड़े खड़े कपड़े पहन लेता हूँ, क्योंकि अब इस पे हम लोड ले पा रहे पूरा हैं। लोड ले लेता हूँ। लोड ले पा रहे हैं, इसका मतलब इनका नर्व सप्लाई जो है, जो ए वेस्कुलर नेक्रोसिस होता है, उस पे काम होना शुरू हो बहुत गया। बदलाव हुआ, बहुत वो आराम हुआ। मिला। और अभी दिखने में भी अभी अंतर नहीं महसूस हो रहा है, जो 1 महीने पहले दिख रहा यहाँ था। से लग रहा सही हो रहा है, अभी यहाँ का रह गया। ये अभी थोड़ा सा थाई मसल में और उसका नर्व सप्लाई जाएगा, अभी हम इलाज करेंगे। लेकिन ये इतना मैजिकल था तो हमें 1 महीने में। यहाँ पर इस तरीके से मैं दाब रहा हूँ यहाँ पर, जी, तो ये अभी मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। और पहले अगर कोई हाथ ऐसे कर दिया करिए, इस तरीके से बैठना, हाँ। इस तरीके से बैठे अपना, हाँ। तुरंत ही थोड़ी देर के बाद 1-2 मिनट के बाद दर्द महसूस होने लगता था क्योंकि सप्लाई नहीं जा रही थी, ताकत नहीं थी, ताकत नहीं थी। और अब हमारे में सब में मतलब हाँ। खुद महसूस हो रही है बहुत ताकत। ज्यादा। और अब हम कोई 1 महीने से पेन किलर नहीं, कोई 1 महीने और से कोई भी अलग से अब नहीं। यहाँ जब से यहाँ 1 महीना हो गया मुझे वक्त, यहाँ से दवा जब तक मेरी चल रही है, अभी तक मैंने कोई कैल्शियम की चीज़ नहीं खाई है, मैं ताकत की गोली खाई। अलग से भी कुछ नहीं लिया है। और उसकी दवा चल रही थी तो मैं ड्राई फ्रूट मेरे टूटे नहीं है। जी 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 दाल जी। मखाने के, बादाम, काजू, जिन्हें क्या से क्या, हर बॉस ने ये बताया कि कैल्शियम की चीज़ें खाओ। वो भी कैल्शियम पूरी की चीज़ें खाई। मैंने 1.5 साल बराबर खाई, अब तक मैं हाँ। यहाँ पर नहीं आया था। हाँ। अभी 1 महीने से भी कुछ नहीं लिया मैंने। अब हमने नहीं लिया है और हमें बहुत ज़्यादा आराम है। मतलब खाने पीने का भी ये नहीं है कि हम बस खाने पीने पे ही डिपेंडेंट हैं। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हीलिंग, ताकत आ रही है, ऑटोमेटिक इसका ताकत आ रही है। हीलिंग शुरू हो गई है। इसकी जो हमारी मेन हीलिंग थी, जो हमारी मेन शिकायत थी, वो काम शुरू हुआ है। होम्योपैथी के लिए आप क्या कहेंगे? आपने 1 महीने में होम्योपैथी में भी देखा, कैसा आपके साथ रहा? मैं तो यही कहूँगा, बस
जिसको ये जिस बंदे को ये प्रॉब्लम है, जहाँ भी ये प्रॉब्लम है, वो बस सीधे होम्योपैथी की दवा खिलाए, अंग्रेजी दवा के चक्कर में नहीं पड़े, ना ऑपरेशन के चक्कर में पड़े। जी एक बार यहाँ पर आए, दवा खा के उसके बाद देखें जी जी आराम मिलता है या नहीं मिलता है। जी 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 हमने तो वहाँ पर हमारे खालू जो दवा खा रही थी, हाँ 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 वो चौराहे पे घरे हुए, मेरी दुकान में चौराहे पे, वो पूरा दिन वहीं बैठे थे। कितने मरीजों को उन्होंने बता दिया, जी मरीज आए भी। जी 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 अब ये हमारे भी सब नंसालिया थे इतनी, हाँ हाँ सब हाँ हमारे नंसालिया, मेरे बड़े मामा थे, छोटे मामा थे। जी 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 नहीं नहीं ये बात है। और ये होम्योपैथी होम्योपैथिक में विश्वास, होम्योपैथिक विश्वास। अब आप तो बहुत बड़ी आपकी ये शॉप है, बहुत बड़ा मेडिकल है, बहुत दूर दूर आपका नाम है। हमारे यहाँ छोटी दुकान लेके बंदा बैठा मिल रही है होम्योपैथिक की, वो गारंटी ले रहा था मेरी 6 महीने की कि मैं ठीक कर मैं ठीक कर दूंगा। दूंगा। हाँ हाँ नहीं ये बात होती है, क्योंकि आपको होम्योपैथी में क्या करना है, जड़ पे पकड़ना है। और ये मैंने आज तक कई हिप जॉइंट के केसेस लिए, एवीएन के लिए। ये वाला जो केस था, ये हमारा ये हड्डी टूटी है, ये एक्सीडेंटल केस था। इसमें इनके साथ अगर हम बहुत ही लॉजिकली बात करें तो कुछ भी गलत नहीं हुआ है। भाई हड्डी टूटी है तो ऑपरेशन होते हैं, स्क्रू डलते हैं, कुछ भी गलत नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ गड़बड़ क्या हो रही थी, वो हील ही नहीं हो रहा। उनकी इंटेंशन यही थी कि ये हील कर दें, पर वो नहीं हो रहा, वो पूरी हड्डी टूट चुकी थी, तो वो हील नहीं हो रहा। तो अब उसके कुप्रभाव हमें शरीर में नोट होने लग गए। 1.5 साल बहुत लंबा समय होता है। तो जब आपका सप्लाई नहीं आ मैंने रहा, आपको दिखाई थी हड्डी टूटी हुई जी 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 ये हाल हो गया था मेरा। हाँ हाँ ये बिफोर ऑपरेशन इनकी डिसलोकेट ही हो गया था। ये हड्डी टूटी है और ये बिल्कुल डिसलोकेट हुआ है। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, स्क्रू डाल के उसको करा गया कि लोकेट में आ जाए, फिर वो अपने आप कुदरती हील हो। अब वो हो नहीं पा रहा था। एवीएन का केस बन गया, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया, उसी के सिम्टम्स आने लग गए कि वो चल नहीं पा रहे हैं, ब्लड इधर सप्लाई इनकी थाई में ख़त्म हो गई और हमें भी दिक्कत महसूस हो रही थी। हमें भी अपने से सब समझ में आ रहा था। और होम्योपैथी से आपको इतना लाभ मिला, आपका अपना जीवन अच्छा सा बहुत ज़्यादा लाभ मिला होम्योपैथिक से। हाँ। विश्वास भी हो गया। जी 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 मैं कभी अंग्रेजी दवा खाने को नहीं गया। और ये मैं किसी वाकई में मर्जी बहुत की दवा परेशान नहीं होके आए थे, क्योंकि हाँ, बहुत इन्हें ज़्यादा भी लग रहा परेशान। था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि सर्जरी से भी नहीं ठीक हो बहुत रहा। ज़्यादा रनिंग करना पड़ती है। सुबह 8 बजे उठते हैं वहाँ पर हाँ, पंजाब हाँ। में, और 8 बजे तक, कभी 6 बजे तक हमें बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करना पड़ता है। दौड़ भाग करना पड़ता पिछली साल मैं गया वहाँ पर, पिछली साल मैंने फ़ोन लगाया हॉस्पिटल में वहीं पर, तो मुझसे बोला वो कहीं की दवा नहीं खानी है। दो दिन की दवा 1500 रुपये खर्च करके मैंने मंगाई थी वहाँ पर, एक बंदे भेज के। मतलब चलते काम पे चलना नुकसान भी बंद गया हो था। जाए, नहीं नुकसान भी होता गया ही था। है। देखो काम 2 काज दिन में- लेटर आया बराबर, रूम पर नहीं गया काम पर, 2 दिन लेटर आया बराबर, दर्द के मारे दिमाग खराब। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन लगाया इनको, फ़ोन लगाने के बाद मैंने कहा आप व्हाट्सअप कर दो दवा। बोले नहीं, दवा मेरे ही खाना, कहीं की दवा नहीं खाना। दवाई आपकी कोरियर हुई, फिर वो कुछ नहीं शुरू हुआ हुई। कोरियर, एक बंदा को भेजा मैंने वहाँ से पंजाब अच्छा, से, वो लेके गया अच्छा। बरेली से, फिर वो दवाई फिर लेकर आराम के- मिला जाएगा। पर वो ये हो रहा था, वो ऊपरी आराम आ रहा था, वो भी दर्द की गोली दर्द, हाँ, से अचानक यहाँ से दर्द शुरू हाँ। पड़े गए, वहाँ से दर्द हाँ। शुरू हो गया था वहाँ। वहाँ से हुआ था। तो काफ़ी बुरा वक्त निकला इनका, 1.5 बहुत- साल बहुत का। ज़्यादा। वाकई में वो गिरा है, और ये गिरने वाला केस होता है तो भाई वो दिख रहा है कि भाई हड्डी टूटी हुई है, कोई इसमें गलती किसी की नहीं है, लेकिन ये हील नहीं हो रहा है। तो हम इतने लेवल पे, इतनी डैमेज्ड लेवल पे भी होम्योपैथी हील करती है कि हमें दिख रही है आर पार हड्डी, फिर भी वो अपना हील करना शुरू कर देती है। तो मरीज को ऐसे ही चमत्कारी रिजल्ट आते हैं। आपको होम्योपैथी से इतना लाभ मिला, आपको बहुत बहुत ज़्यादा बधाई। और ये मैं बहुत ज़्यादा मैं तो खुश हूँ बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ भाई। हाँ मुझे पता नहीं कितना आराम मिल रहा है, आराम कितना मिल रहा है। बहुत ज़्यादा। वो अंदर से सप्लाई और बिना पेन किलर के। आज इन्होंने कोई आपने मुझे कोई बताया तो नहीं था एक्सरसाइज करने के लिए? नहीं, मैंने नहीं, अपनी कुछ मर्जी नहीं। से सारा कुछ करके इन्होंने सब अपना करके दिया। इन्हें अपनी मर्जी पंजाब से, निकलना था, अपनी तो मर्जी से इन्होंने सारा कुछ देखा कि करके मैं दिया इन्हीं की मैंने। दवाइयों में मैं देख लूँ मैं अब क्या हाँ, क्या नहीं कर पा रहा था और अब क्या हाँ, क्या कर पा रहा हूँ। हाँ, मैं जो काम, मेरे मेन काम थे वो सारा काम करने लगा। अब आप सब कर रहे सोने हैं। का काम और सब सादा, मैं सोने का काम वो सो रहा हूँ आराम से, कोई टेंशन नहीं। पहले काम मुझे पलटना और इस सब में भी एक ही करना। बार यहाँ करना, वहाँ करना, यहाँ करना, वहाँ करना, बार बार। हाँ। पहले मुश्किल से 4 मिनट 5 मिनट ना लगता था, दर्द शुरू हो जाता था।
अब हम आराम से बेफिक्र होकर सो पाते हैं, अपना चल फिर पा रहे हैं। आपको बहुत 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 बधाई। और ये भी एक होम्योपैथी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम एक बिल्कुल दिखने वाले सीधे सीधे ऑपरेट वो उसमें एक्सीडेंटल केस में भी हम अपना काफ़ी अच्छी हीलिंग कर रहे हैं और हमारा पेशेंट खुश है, उसकी दिख रही है, उसकी सारी जो चीज़ें हैं वो जेन्युइनली निकल रही हैं क्योंकि उसे आराम समझ में आ रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। मैं भी बहुत खुश हूँ आपसे। जी मुझे पता है मैं कितना खुश हूँ। जी जी जी, नहीं नहीं, ये तो होता ही है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू।